जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्मनामे पे चलते रहने की समर्थता गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगी कि हमारी समर्थता नहीं हम कुछ कर सकें, ना हम कुछ कर सकते हैं। यह समर्थता आप द्वारा ही बख्शी जाएगी ताकि हम आपके हुक्मनामे पे चलने की चेष्टा कर सकें। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं और गुरु महाराज जी का सानिध्य सबके साथ है, सबके कर्मों के हिसाब से। किसी के साथ गुरु महाराज जी का जुड़ाव डीप लेवल तक है, किसी के साथ मीडियम लेवल तक है, किसी के साथ कैजुअल लेवल तक है, कोई अभी जुड़ा ही है, कोई जुड़ने को है। परंतु सबके साथ गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य है। गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं, वो नहीं कहते कि आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए उतना ही इंटेंस फोर्स लगाना पड़ेगा या मेरी उस तरफ में बैठना पड़ेगा। हम बैठिए, सारे बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उस परिवार का तो फिर नज़ारा ही क्या होगा जब पूरे परिवार के लोग गुरु जी की सेवा में जुड़ जाएं और उनकी सिमरन से जुड़ जाएं। बहुत ही प्यारा नज़ारा होगा। एक वसुधैव कुटुंबकम वाली जो फीलिंग होती है, कंप्लीट फैमिली जिसे हम कहते हैं, उसका भाव अपने आप में परिपूर्ण होगा कहीं पे। तो बहुत ब्लेस्ड फैमिली होगी वो। और मैं भी जानती हूँ ऐसे कई फैमिलीज़ को मेरे अराउंड जो दे ऑल आर कनेक्टेड डीपली विद आवर गुरु साहब एंड बड़े विनम्र भाव से और बड़े ही मतलब जिसे कहते हैं ना स्वीटनेस से। कोई उनमें द्वेष नहीं, कोई उनमें घमंड नहीं, कोई उनमें तेरा मेरा नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, मतलब ऑल आर इक्वल, ऑल आर वन। बहुत सुंदर लोग हैं। और गुरुजी ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के लिए जब जब हमें बुलाते हैं ना तो मतलब उस टाइम लगता है कि हम वी आर मीटिंग विद आवर लाइक वाइज एनर्जीज। एंड जब अब एक बार आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं ना तो आपको ये दुनिया के जो जलन है ना, जो ज्वाला जल रही है इतनी, जिसमें से हम भी होकर निकले हैं, हमारे गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने हैं जो हमें इतनी जलन में से तपा कर गुरु जी कहते हैं ना, मैं सोना तपाता हूँ फिर उसे कुंदन बनाता हूँ। और वो प्रोसेस बहुत ज्वलनशील होता है क्योंकि एक छोटी सी आग की तपिश भी हमारे उंगली में लग जाए या स्किन पे लग जाए तो हम कितने दिन तक परेशान होते हैं। उस छोटी सी जलन को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये दुनिया तो कलयुग में चल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, झूठ, यही आग चारों तरफ लगी पड़ी है, सबके मन में लगी पड़ी है। हर कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा है, हर कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है। किसी को कुछ और नहीं मिल रहा तो वो ईश्वर को ब्लेम कर रहा है। बट सबसे बड़ी बात यही है, ये जो गुरु महाराज जी ने हम सबको दिखाई है कि कर्मों के खेल हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कर्मों के खेल हैं। हर कोई अपने कर्मों के दुख की आग में जल रहा है यहाँ पे। ना तो कोई किसी को ट्रिगर कर रहा है, ना कोई किसी को दुख का कारण है, ना ही किसी के द्वारा हमारे इस जीवन में समस्याएं करी गई हैं। ये हमारे पुराने जन्मों के कर्म जो चलते चले आ रहे हैं और हम लोग उसे करते ही चले आ रहे हैं। इस जन्म में भी जब तक गुरु जी से नहीं जुड़े हैं तब भी उन्हीं कर्मों में पड़े हुए हैं। कईयों को मैंने देखा जुड़ने के बावजूद भी जुड़ रखे हैं, मन से मानते भी हैं, बट उनके वचनों पे चलना नहीं चाहते। और गुरु महाराज जी हमारे यही कहते हैं कि मुझसे जुड़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मुझसे जुड़कर मुझ में विलीन हो जाओ, अपने कर्मों को कटवाओ। तो सारे दुख हमारे कर्मों के ही हैं। तो जब अपनी लाइकवाइज एनर्जीज से मिलती हूँ तो आज की डेट में जब गुरु महाराज जी की इतने तरस के बाद इन सब चीज़ों से ऊपर उठाते चले जा रहे हैं गुरु महाराज जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हो चुका है। ये प्रोसेस तो टिल लाइफ एंड तक चलता रहेगा क्योंकि ये हमारे कर्म जो है, हम इतना साफ होने के बावजूद भी जब नए पन्ने गुरु महाराज जी ने दिखाए कि अब यहाँ पे अपने अच्छे कर्मों के को संजो, और उसके बावजूद भी देखिए हम लोग रह रहे हैं कहाँ, कलयुग में ही रह रहे हैं। ठीक है, इस कीचड़ में कमल की तरह गुरु महाराज जी हमें खिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो तो पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि जो बच्चे खिलना चाहते हैं मैं उन्हें खिलाऊं, जो मुझ तक आना चाहते हैं मैं उनके लिए रास्ते बनाऊं। बनाते हैं, वो बेअंत शुक्राने हैं इनके। इतने शुक्राने हम शुक्राने करते नहीं थक सकते। और हमारे तो सांसों का सफ़र गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर कर दिया है कि अब मन से सिर्फ एक ही लाइन बार बार मेरे दिमाग में घूमती है,
ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿया तेरा शुक्र दातया। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, इतना सफ़र सांसों का हमारा आसान कर दिया कि हम इस कलयुग की मलिनता में भी सांस लेने लायक बन पाए हैं और उनके सानिध्य में है, वो हमारे पास है, हमारे अंग संग सहाई हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुझे ऐसे ही एक परिवार में जाने का मौका मिला। मैं उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, इतना लिंक में नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब बातचीत इतनी नहीं है, बट वेल नोन है, ठीक है। आज से 2.5 साल पहले जब गुरु महाराज जी ने मुझे अपना स्वरूप दिखाया था कि देख, मैं महाशिव तेरे जीवन में पूर्ण गुरु के रूप में उतरा हूँ, इतने जन्मों से जो तू अपने कर्मों में जल रही थी और मुझे पुकार रही थी, तो ले तेरा वक्त आ गया, अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और मोक्ष की प्राप्ति कर। मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं होता, मुश्किल भी नहीं होता। सभी बंधन छोड़कर यदि आप सच कर्म पे चलेंगे, सत्य के कर्म पे चलेंगे, सब में ईश्वर को देखेंगे और ईश्वर के वचनों और आदेशों को मानेंगे तो बहुत आसान है। और अगर आपको सिर्फ चकाचौंध में ही रहना है तो बहुत मुश्किल है। तो उनके घर जाने का मौका मिला। 2.5 साल पहले गुरु महाराज जी ने मुझे अपने से जोड़ा और 6 महीने बाद गुरु महाराज जी ने मुझे सबसे पहला सत्संग बख्शा देहरादून में, और वो प्यारी सी हिताक्षी आंटी के घर में ही बख्शा। उनके घर में गद्दी लगी हुई गुरु महाराज जी के, बहुत प्यारी परिवार है, बहुत ही प्यारा परिवार है। उनके हस्बैंड, उनके बच्चे पूर्ण रूप से विनम्रता से, मतलब उनके अंदर कोई ऐसा दिखावा नहीं है, कुछ ऐसा अपनी वडियाई नहीं है, कुछ अपना रुतबा नहीं कि शो ऑफ नहीं करते। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं। उन्होंने अपना सफ़र शेयर करा था सत्संग के रूप में। आधे घंटे का उनका सत्संग था। अंकल का आंख बंद करके वो बोलते गए बस, और इतनी विनम्रता से बोल रहे थे, आंखों में अश्रु की एक एक बूंद दोनों तरफ साफ नज़र आ रही थी, हाथ जुड़े हुए थे। आंख बंद करके गुरु महाराज जी बुलवाते, मैं भी आंख बंद करके सारे अपने सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज आंख खोल के तो दुनिया दिखती है, आंख बंद करके सिर्फ गुरु जी दिखते हैं और सिर्फ गुरु जी दिखते हैं और सिर्फ गुरु जी दिखते हैं। वो जो बुलवाते चलते जाते हैं वही बोलती चली जाती हूँ। जब उनको सुना तो ऐसे लगा जीवन ऐसा होना चाहिए। और मैं अपनी मिररिंग सुन रही हूँ, जैसे जैसे वो अपना बता रहे थे कि ऐसे जोड़ा, मुझे विजन्स दिए, और उसके बाद मुझे जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो जो बोलती है उनकी बात तो पूरी रखते हैं। और गुरु महाराज जी सच्ची में सबकी रखते हैं बात। जो गुरु महाराज जी के लिए करते हैं ना, गुरु महाराज जी उनका बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हम 1 करेंगे वो 10 करते हैं हमारे लिए, हम 10 करेंगे वो 1000 करते हैं, हम 1000 करेंगे वो 10 लाख करेंगे, वो 1 का मल्टीप्लाई करके देते हैं। ये सच बात है गुरु महाराज जी को लेके। इनको समझना आसान नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने इनको पा लिया या मैंने इनको समझ लिया, बट इतना आसान नहीं है। जब तक हम समझते हैं कि हमने समझ लिया, वो अपनी दूसरी लीला शुरू कर देते हैं, फिर लगता है हमने कुछ भी नहीं समझा। फिर अंदर से बोलते हैं, अपने चालाकियाँ अपने पास रखो, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे, वाक़ई में नहीं समझ पाएंगे। और हमें समझना भी नहीं है। मैं तो अब ऐसे ही चाहती हूँ कि रोज़ गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ हमें अच्छा समझाते रहे और हमें इतना स्वच्छ कर दें कि हम गुरु जी की सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों। परीक्षाएं चलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी। मैं सोचती थी कि लेवल्स हैं, कि अभी 1 लेवल पार हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, छठा हुआ, 7वां चल रहा है, और वो तो ख़त्म नहीं होना। मतलब अगर वो देते चले जा रहे हैं ना, तो उसकी परख भी कर रहे हैं कि देने के बाद भी संभाल पाओगे या नहीं। तुम्हारे अंदर अभिमान तो नहीं आ जाएगा, तुम लोगों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करने लग जाओगे, तुम अपने औकात से बाहर तो नहीं आ जाओगे, तुम लोगों को हर्ट करना तो नहीं शुरू कर दोगे, तुम ईश्वर को तो नहीं भूल जाओगे। भाई इनके तो परख और इनकी परीक्षाएं, मैं कह रही बियॉन्ड है, बियॉन्ड। कोई नहीं जान सकता है किस चीज़ को लेके कब परीक्षा ले लें। आपके थॉट्स को लेके भी परीक्षा ले सकते हैं, आपके फिजिक को लेके भी परीक्षा ले सकते हैं, आपके मेंटल कंडीशन को लेके भी परीक्षा ले सकते हैं, आपको कुछ दे के भी परीक्षा ले सकते हैं। और वो जो देने की समर्थता रखता है, वो 1 मिनट में लेने की भी समर्थता रखता है। तो बड़ा सुंदर लगा उन अंकल को सुन के। ऐसे लगा कि हाँ, वाक़ई में एक लाइक वाइक एनर्जी को आज मैं सुन रही हूँ। नहीं तो आसपास की जितनी एनर्जीज़ है ना, वो अभी इतना मच कनेक्टेड नहीं है गुरु महाराज जी से। तो कहाँ होता है, कहीं ना कहीं मेरा मन भी खंडित हो जाता है, शंकाएँ सी आनी शुरू हो जाती है ना चाहते हुए भी। फिर गुरु महाराज जी के आगे बैठ के रोना नहीं बंद होता कि कैसे मैं संभालूँ अपने आप को इतनी आग में। कोई बात नहीं है, वो संभाल रहे हैं और बड़े बड़े चमत्कार करके संभालते हैं, बताने का हुक्म नहीं है, बट संभालते हैं। तो बेहद शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी के। अब एक मैं बहुत बड़ा सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ।
देखिए कहते हैं परिवार का एक सदस्य भी गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाए तो उस पूरा परिवार ब्लेस होता है। परिवार क्या, और अगर बहुत ही उस तत्व में कोई आ जाए तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ भी ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी हमारे इतने प्यारे हैं, वो नहीं देते हुए सोचते, वो तो कहते हैं मैं देने के लिए बैठा हुआ हूँ, तुम लेने वाले तो बनो। बट लेना पदार्थों को लेना नहीं होता, टेम्परेरी है। चाहिए, गुरु महाराज जी कहते हैं सब रसों का आनंद लो, दूंगा मैं तुम्हें, अपने ड्रीम्स बिग रखो, तुमने मेरे से ही आके बोलना है तो मैं ही दूंगा तुम्हें। बट मांगने का तरीका ये नहीं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को मांग के गुरु जी को छोटा करें या अपनी ब्लेसिंग्स वहीं तक ही सीमित कर लें। गुरु जी का कहना यह है कि जब भी मांगने के लिए मैं तुम्हें बोलूँ, जिस दिन मेरे मुंह से ये निकले कि मांग क्या मांगना है, मेरे से मुझको ही मांग लो, गुरु से गुरु को ही मांग लो। जब गुरु जी से हम गुरु को मांग लेते हैं तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसने सारा जहान बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने सारे प्लैनेट्स बनाए, जिसने सोलार सिस्टम बनाया, जिसने पूरे इतने इतनी सारी आकाश गंगाएं बनाई, लोक बनाए, प्रलोक बनाए, आकाश बनाया, पाताल बनाया, नदियाँ बनाई, इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई और कहीं कोई कमी नहीं है, सब परफेक्शन। मतलब हम ईश्वर पे उंगली नहीं उठा सकते कि तुमने ये चीज़ गलत बनाई है। इतनी सुंदर और परफेक्ट चीज़ें बनाई हैं, तो वो हमें भी परफेक्ट चीज़ें ही देना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम मुझसे मुझको मांग लो, क्योंकि तुम्हें मांगना नहीं आता है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम अपना भौतिकता भी भोगोगे, पर पदार्थ मांगोगे तो मैं सिर्फ उस पदार्थ तक ही सीमित रखूँगा। मुझसे मुझको मांगोगे, अब तुम्हारे कर्म कटवाऊँगा, तुम्हारे को सारे दुखों से ऊपर उठाऊँगा, फिर मैं तुम्हें वो दूंगा कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है हमारे गुरु महाराज जी की महिमा। तो क्या हुआ, मेरी फैमिली में, मेरे पेरेंटल फैमिली में, मायके की बात कर रही हूँ, मेरे मदर फादर, मेरा ब्रदर, भाभी, उसके 2 बच्चे, ऐसे तो मेरी 2 बहनें भी हैं। परिवार सुख से गुरु महाराज जी ने अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया। पालन पोषण बहुत अच्छे से मेरे माता पिता ने मेरा करा और बहुत अच्छे हैं वो। पर बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी रहीं कि जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और मैं अपना मुंह नहीं बंद कर पाई। देखिए गुरु महाराज जी मुझे बोलते थे उस वक्त, मत बता मत बता मत बता, नज़र लग जाती है। मैं सोचती थी अपने परिवार में बताने में क्या नज़र लगती है। तो गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स एक एक, चाहे उनके विजन्स दिए हुए, चाहे उनकी ब्लेसिंग्स दी हुई, चाहे उनके मेरे साथ सत्संग करवाए हुए, या मेरे साथ इतना प्यार जो मेरे को दिखाते थे, मैं सब बता देती थी अपनी मदर को जाके भी, अपने सिबलिंग्स को भी जाके। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके कर्मों में वो भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, एक जेलसी की भावना, उसके चलते जो मेरी मदर को इतना सुंदर गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ लिया था और मेरी मदर बहुत अच्छे तरीके से गुरु जी से जुड़ गई थी। पर किसी कारणवश घर के लोगों को जो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बस उनके माइंड में ऐसी मैनिपुलेशंस करी कि मदर और फादर का दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल, और वो दोनों ही अगेंस्ट हो गए। जाने अनजाने उनके मुंह से गुरु जी के लिए इतने अपशब्द निकले कि दुख भी होता है आज की डेट में। वो परिस्थिति को भुगत रहे हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरे मदर की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, अभी तो थोड़े स्टेबल हैं। फादर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, डायमेंशिया हो गया था उन्हें और अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो गया था। और मदर की तो बहुत ही, मतलब उनका तो पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर उसका कोविड उनको हुआ, फिर उनके अभी जो हमारे हिप्स की बोन्स होती हैं गल गई थी, चलने लायक भी नहीं बची थी वो। तभी कहते हैं संत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, गुरुओं के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए, गुरुओं पे कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस वजह से उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ बुलवाया जा रहा था उनके मुंह से, और मैं बहुत रोई हूँ शायद गुरु महाराज जी के आगे बैठ के, बहुत रोई हूँ और बहुत रोई हूँ कि मैंने किसी के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा, बट ये मेरे साथ हो रहा है। और फैमिली तो फैमिली, अराउंड पीपल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम थिंग। जिनके दिल सच्चे होते हैं ना, वो किसी कुछ कह तो नहीं पाते, वो फिर भी अच्छा ही करते रहते हैं, बट सामने वाले की जो परिस्थिति होती है ना, आप वो उनकी समस्या होती है, हम कुछ कर नहीं सकते उसका। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया। इतना खिलाफ हो गया था, कॉन्स्पिरेसीज में कन्वर्ट हो गया वो, और सब पता चल रहा है मुझे, गुरु महाराज जी बात कर रहे हैं मेरे से, बता रहे हैं मुझे। बट फिर गुरु महाराज जी, मैं बहुत रोई हूँ गुरु महाराज जी के आगे, मैं किसी के आगे नहीं, मैं गुरु महाराज जी के आगे रोई हूँ। फिर गुरु महाराज जी स्वयं मेरे पक्ष में आके खड़े हो गए और गुरु महाराज जी ने बोला, तुझे अब किसी को कोई जवाब नहीं देना है, तेरे सारे रोए हुए एक एक आंसू का सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसने मेरी सच्चे हृदय वाली बेटी को रुलाया है ना, उनको एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। तू जाके बोले कि कोई विश्वास नहीं करेगा, तेरे पास कोई सबूत नहीं है उनके कर्मों का। मेरे को, जब मैं तेरा जस्टिफिकेशन दूंगा ना, मुझे सबूतों की ज़रूरत, ईश्वर को सबूतों की ज़रूरत नहीं होती। और वाकई में यही सब हुआ, जैसा गुरु जी ने बोला वैसे ही हुआ। फिर बड़े मंदिर
मेरे मम्मी की तरफ से तो ब्लेसिंग मुड़ गई, मतलब मम्मी बहुत अच्छे से जुड़े थे, तो वो मम्मी भी विमुख हो गए। उन्होंने भी उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया पापा के लिए, मेरे गुरु साहब के लिए। तो फिर मैं थोड़ा-सा पीछे हट गई। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे पीछे खींच लिया, कुछ ऐसा रेगुलेशन करा कि मुझे 2-3 महीने मेरे मदर से भी अलग रखा बिल्कुल। और जो मेरे गुरुजी ने साफ बोल दिया था, अब तेरे जीवन में मैं किसी को कोई कष्ट नहीं देने दूँगा। मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई गलत इंसान तेरे जीवन में आएगा नहीं। मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई गलत तेरे साथ कर नहीं पाएगा। मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई तेरे से मिल भी नहीं पाएगा। और जो गुरुजी ने बोला वही हुआ। मैं समझती थी मैं अकेली हो गई, बट जब 10 के 10 लोग ही आपके खिलाफ हैं, तो बहुत अच्छी बात आप नहीं मिल पा रहे हैं। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ गुरु महाराज जी का। मैंने बहुत हाथ-पैर मारे हैं, मतलब छटपटाई हूँ मैं बहुत, क्योंकि इन सब चीज़ों में ही रह के निकली हूँ, तो बहुत छटपटाई हूँ। बट गुरु महाराज जी ने सँभाल के रखा और बताया आगे का रास्ता तेरे लिए कितना मैं सही कर रहा हूँ। ये टर्निंग पॉइंट जो यू टर्न मैंने तेरी लाइफ़ में दिया ना, आगे खाई थी। मैंने उस खाई से तुझे बचाया है, तो बहुत-बहुत शुक्राने। अभी हुआ क्या, गुरु महाराज जी ने सबकी अकल ठिकाने लगानी शुरू कर रखी है। और मेरी मदर तो दिल्ली मेरा ब्रदर रहता है। ब्रदर तो बिल्कुल ही, मतलब वो तो नॉन डिवोटी है, वो तो किसी को भी नहीं मानता, वो तो ईश्वर को ही नहीं मानता। तो दिल्ली 2 बार जाना हुआ, बट नहीं होकर आ पाए, क्योंकि तब तक शायद गुरु महाराज जी को समय सही नहीं लग रहा था। और कल परसों मेरे मदर दिल्ली पहुँचे और इतने क्यूरियस थे वो बड़े मंदिर जाने के लिए। मैं तो देख-देख के गुरु महाराज जी के शुक्राने कर रही थी कि जो व्यक्ति आपसे विमुख होके बैठा, देखिए अभी भी उनके अंदर भाव वो वाले तो नहीं है कि वो जुड़ चुके हैं पूरे और मान लिया गुरु महाराज जी को, बट उनको अभी अपना लग रहा है कि सुन-सुन के लोग ठीक हो जाते हैं। चाहे वो जय गुरु जी करती हैं, बात बात करती हैं गुरु जी की, बट वो उस तरीके से नहीं जैसे बीच में जुड़ी थी, वो सारा जुड़ाव खत्म हो रखा था। तो गुरु महाराज जी की रचना गुरु महाराज जी जानते हैं वो क्या चाहते हैं उनके साथ। इनकी लीलाएँ वो खोलते नहीं हैं, वो बिल्कुल करिश्मा करके दिखाते हैं, तब पता चलती हैं हमें। हम जितना मर्ज़ी पूछते रह जाएँ, इंडिकेशंस हमें मिलते रहते हैं, क्लूज़ मिलते रहते हैं, बट वो कभी भी पूरा सच नहीं खोलते हमारे सामने। सच इतना सुंदर होता है, करिश्माई होता है कि उसके बाद फिर ना यकीन भी नहीं होता ये सब हो गया। तो ऐसे ही हुआ, मतलब 26 को मेरे मदर फादर ने थोड़े दिन रहने के लिए जाना था ब्रदर के घर में। तो मम्मी का फ़ोन आया कि मैं बड़े मैंने देखो मम्मी कोई नहीं जाने वाली, मैं कोई भेजने वाली नहीं। गुरु महाराज जी का हुक्म था, गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर में उनके हुक्म के बगैर कोई पैर भी नहीं रख सकता। मेरे को मैं आज 2.5 साल में सिर्फ एक ही बार जा पाई हूँ। शुरू-शुरू में तब मैं इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी, और अब मैं इतनी तड़फी भरी हूँ जाने के लिए। मुझे एक-एक कण में मुझे पता है गुरु महाराज जी ही दिखने वाले हैं। इतना प्रेम गुरु महाराज जी ने मेरे साथ डलवा लिया है अपना। फिर मैंने पूछा भी, मैंने कहा क्यों नहीं बुला रहे मुझे, जो जो नहीं मानता उनको आप बुलाए जा रहे हो मेरे फैमिली से। फिर गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि तेरे को बुलाऊंगा, तुझे बुलाने से पहले तेरे जो रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं ना तेरे फैमिली की तरफ से, उन सबको ब्लेस करके तेरे लिए ठीक करूंगा, उसके बाद तुझे बुलाऊंगा मैं। फिर मैं शांत हो गई। मेरा बेटा भी जाने को बिल्कुल रेडी हो, मम्मा क्यों नहीं बुला रहे, वो क्यों नहीं बुला रहे वो। तो वो छोटा है, उसको बड़ा प्यार है, गुरु महाराज जी बड़ा प्यार करते हैं उसको। तो कल शाम को वो लोग गए, और आप यकीन नहीं मानेंगे इतने बड़े-बड़े मिरेकल्स हुए। मेरे फादर तो नहीं चल सकते इतना, तो वो गाड़ी में ही बैठे रहे, तो मेरा ब्रदर उनकी देखभाल करने के लिए गाड़ी में बैठा रहा। मेरा ब्रदर जो कहीं जाता नहीं है, वो मंदिर तक गया है। गुरु महाराज जी ने उसे बड़े मंदिर के पार्किंग एरिया तक पूरा गया है वो। और गुरु महाराज जी का ये मैसेज मेरे पास आया था कि जो मेरी मंदिर की छाया में से भी निकल चला जाएगा ना, मैंने इतना तब डाला हुआ है, वो भी उतना ही ब्लेस होगा, चाहे अंदर ना भी आ पाए। ये बात गुरुजी ने पूरी करी। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा मेरी मम्मा बहुत इम्पेशेंट है, मिनट के अंदर उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो इतनी भीड़ में कैसे इन चीज़ों को देख के संभलेंगी, कहीं चली जाए वापस और दर्शन भी ना करे। तो गुरु महाराज जी का बड़ा सुंदर से 2 शब्द सुनाई दिए, मैं बैठा हूँ, आज ही दर्शन होंगे। ये मेरे कानों में, आँख बंद करके मैं सिमरन में बैठी हुई थी, तो मुझे सुनाई दिया। और बेहद शुक्राने, वाक़ई में जो गुरु महाराज जी ने बोला वही गुरु महाराज जी ने करा। और मम्मा का फ़ोन आया फिर शाम को मेरे पास। देखिए 4 बजे के निकले हुए थे, वो 3 बजे के निकले हुए थे, और रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। गुरु महाराज जी ने सही समय पे उन्हें निकाला। फिर 5:20 पे उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें आप वो भेज दो। फिर मैंने एड्रेस भेजा और मैंने लोकेशन निकाल के रखी हुई थी 3 दिन पहले। मैंने कहा अगर माँगेंगे तो दे दूँगी। वो गुरु महाराज जी ने निकलवाई होगी, नहीं तो मैं कभी इतना एफ़र्ट नहीं करती। तो वो गुरु महाराज जी ने निकलवाई, फिर मैंने उनको आगे भेज दी भाभी को, तो फिर वो लोग पहुँच गए होंगे। उसके बाद उनका कॉल नहीं आया। देन माय मदर मेड अ कॉल अराउंड इट वाज़ 8 और 8:15 ऐसे था रात का। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर दर्शन हो गए। मतलब उनकी आवाज़ सुन के मेरे आँखों में आँसू थे, मेरा मन भर आया, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ।
बेहद शुक्राने कर रही हूँ। बड़े प्यार से बता रही हैं, इतना वहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है बेटे, वहाँ पे तो सेवादारों ने मुझे कुछ भी इतना सा भी मेरे को परेशान नहीं होने दिया और मेरे को सीट दी, मुझे साइड मैं बैठ नहीं सकती नीचे, उन्होंने पूरा मेरा ख़्याल रखा। फिर एक सेवादार आते हुए बोल रहा था, आंटी जी एक आंटी और आए थे आपकी तरह, तो वो अपना वॉकर यहीं छोड़ के गए थे। मम्मा आजकल वॉकर से चल रही हैं क्योंकि बैकबोन में प्रॉब्लम रहती है। तो मम्मी बड़ी खुश हो रही थी, मम्मी को भी ये आस हुई कि मेरा वॉकर छूट जाएगा। और मम्मी के पसंद का खाना लंगर प्रसाद में गुरु महाराज जी ने मम्मी के पसंद का बनवा रखा था, साग और आलू गोभी और हलवा। मम्मी इतने प्रसन्न थे। अच्छा माँ है, मम्मी ने क्या करा, मम्मी को कुछ नहीं दिखाई दिया, बस गुरुजी दिखाई दिए गद्दी पे। गद्दी मतलब गुरुजी की दिखाई दी। मैंने कहा आपने चोले देखे, आपने ये देखा कि एक तो अंधेरा था ना, मम्मी को थोड़ा कम नज़र आता है। मम्मी कह रही मैंने कुछ नहीं देखा बेटा, मेरे को बस गुरु महाराज जी की गद्दी बड़ी साफ नज़र दिखाई दे रही थी। मैं कहा चलो वो भी बहुत है। और कह रहे अंदर हॉल में बैठ के हमें सेवादारों ने बोला आराम से बैठ के यहाँ खाओ। मुझे मौका नहीं मिला, मेरा बेटा तरस रहा, कह रहा हम बुजुर्ग क्यों नहीं है मेरा बेटा बोलता हम ओल्ड एज के क्यों नहीं है, नानी तो अंदर बैठ के खा के आई, गुरु महाराज जी ने तो हमें लंगर दे के भेज दिया था, कार में बैठ के खा लो तो इतना स्वीट लग रहा था वो बोलते हुए। मैं कहा ऐसे नहीं बोलते दत्त मैं कहा बेटा गुरु महाराज जी ना हमारे तो घर में ही आके बैठे हुए हैं, तेरे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, सारे स्वरूपों में बैठे हुए हैं। मैंने कहा गुरु महाराज जी कहते हैं पहले जिनको ब्लेसिंग की ज़रूरत है ना, मैं उनको इस तरीके से ब्लेसिंग करता हूँ। और मैं कहा अब की बार हम जाएंगे ना तो हमें श्योर गुरु महाराज जी अंदर जरूर बैठाएंगे तो उससे बड़ा हो रहा था, कह रहा मैं बुजुर्ग क्यों नहीं हूँ। मुझे इतनी हंसी आई तो ऐसे ही फिर उन साग बनाया हुआ था, आलू गोभी बनाई हुई थी। मम्मी माँ है, मैंने मम्मी को ये बोला, मम्मी कह रही तेरी सिस्टर्स भी कह रही थी मेरे लिए मांग लेना। मैंने कहा मम्मी मांगना मत, कुछ भी छोटा मत करो उन्हें मांग के। मैंने कहा उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के आ जाना, उनके दर्शन करके आ जाना। और मैं कहा आपको ज़्यादा है ना तो नहीं जा पा रहा है, मैं कहा जब लंगर प्रसाद मिलेगा तो एक एक निवाला हर किसी के नाम का खा लेना, वो ब्लेसिंग पहुंच जाती है अपने आप। फिर मम्मी बड़े श्रद्धा भाव से मुझे बता रही हैं, मैंने ना बेटे ऐसे सबके नाम का एक एक खा लिया। मैंने मन में सोचा माँ होती है, पता अपने लिए सोचा होगा नहीं सोचा होगा, पर सबके नाम का उन्होंने खा लिया देखिए माँ ऐसी होती है, कुछ भी होती है ना, माँ बुरी नहीं होती, पिता बुरा नहीं होते हैं, ये हमारे ईश्वर हैं। ये कुछ भी हमें बुरा बोल भी देना, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। गुरुजी ने सिखाया है मुझे। मैं बहुत अंदर से त्रस्त हो जाती थी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी नहीं बोलते थे, वो जो दिमाग में डाला होता था वो बोलते थे। पर गुरु महाराज जी का अभी भी यही मैसेज आया, तू पीछे मुड़ के कुछ मत देख कि तेरे साथ किसने क्या करा। और कुछ दिन से बहुत ज़्यादा पता नहीं अंदर मन से गुरुजी क्लेंजिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे विचार इतने क्यों डगमगा रहे हैं। डगमगा इन द सेंस कि एक अच्छे विचार के साथ एक नेगेटिव विचार क्यों आ रहा है मेरे मन में, क्यों नहीं मेरा मन शांत हो रहा, जब मुझे पता है गुरु महाराज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इतनी लीलाएं कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं मुझे कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, उसके बावजूद मैं क्या करूं। मैं कहा गुरु महाराज जी मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से मुझे समझा दिया, जो समझाना था वो मैं बता नहीं सकती। तो गुरु महाराज जी का बेअंत शुक्राने। और मेरी नसों की प्रॉब्लम भी गुरु महाराज जी ने ठीक कर दी है। आप 2 दिन से पैर में आराम से ज़मीन पर रख पा रही हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम अब बैठने में नहीं हो रही है। बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज जी ने मेरा काट दिया, जो मेरा शायद कैंसर बन रहा था। जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही हुआ, जो गुरुजी ने कहा वैसे ही किया, जैसे जैसे गुरु महाराज जी ने कहा वैसे वैसे ही दिन निकले। एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ। जब गुरु महाराज जी ने कहा आज ऐसा होगा, उस दिन वैसा ही हुआ। जब गुरु महाराज जी ने कहा 2 दिन ऐसा होगा, उस 2 दिन वैसे ही हुआ। गुरु महाराज जी ने कहा अब ये ठीक हो जाएगा, वो उसी दिन ही ठीक हो गया। तो करिश्माई हैं हमारे गुरु महाराज जी। बस हम लोग जो ये मन चंचल है ना, इतना कुछ मिला हुआ है ना, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ मन में वो हमारे विचार नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता अब ये मेरे विचार हैं, क्योंकि मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी से, बहुत प्रेम करती हूँ। और ऐसे लगता है कभी कभी तो बस तस्वीर से बाहर निकल के आ जाए और मेरे साथ बैठ जाए बस आके, और बातें करूँ मैं उनके साथ। खूब सारी बातें सारा दिन करती रहती हूँ। वो इतनी आदत पड़ गई है कि अंतर मन से बातें इतनी हो जाती है गुरु महाराज जी से कि कभी कभी तो ऐसे लगता है विराम डालूं, क्योंकि फिर वो सोते सोते भी मेरे दिमाग में गुरु महाराज जी से बातें चलती रहती हैं। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज कि जो मर्जी कराएं ठीक है, उनको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और वो साफ कहते हैं तू चाहे रो चाहे पिट, तू चाहे गुस्सा हो चाहे तू मुझसे प्रेम कर, तू चाहे सही समझ चाहे गलत समझ, तू विश्वास कर ना कर, मैं अब तेरे जीवन में मैं वो ही दूंगा तुझे जो तेरे लिए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि हम तो देखिए कुछ भी मांग लेंगे,
हमें नहीं पता, हम तो जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है हम उसके हिसाब से कुछ भी कह देते हैं। बट बेहतरीन चीज़ उनको पता है, अगर किसी चीज़ में समय लग रहा है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही चल रहे हैं गुरुजी के साथ, और अगर उस टाइम भी समय लग रहा है किसी चीज़ में, तो गुरु महाराज जी कहते हैं सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर तुम्हारी ज़िद पे मैं दे तो दूँगा, बट वो टेम्परेरी होगी और दुखों से भरी होगी और वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम माँगने आओगे, मुझे छोटा करोगे। तो इसलिए समय का इंतज़ार करो, डिवाइन टाइम्स होते हैं, जो समय पे चीज़ मिले वो ज़्यादा अच्छी होती है ना। जैसे एक बच्चा है, जन्म लेने में भी 9 महीने लगाता है। अब वो ये तो है नहीं कि एक बीज रोपण हुआ और वो 2 मिनट के अंदर पेड़ बन गया, टाइम लगता है, बच्चे को आने में भी 9 महीने लगते हैं, एक बीज को वृक्ष बनने में भी सालों लगते हैं। फिर उस बच्चे को बड़ा करने में धीरे 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 सिखाते हैं हम, ये तो है नहीं वो पैदा हुआ और उसने डिग्री प्राप्त कर ली। फिर हम उसे दुनिया की समझ देते हैं, हम उसका पालन पोषण करते हैं, सही गलत का ज्ञान देते हैं, उसे संभाल के रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं जब तक कि वो अपने लायक नहीं हो जाता है। इवन वो अपने लायक भी हो जाता है तब भी हम उन्हें सजेशंस देते हैं और उनके साथ उनको समझाते हैं ये सही है वो गलत है। फिर जब बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं वो, तब भी गाइडेंस तो चलती रहती है। टाइम लगता है हर चीज़ में, बट क्या होता है धीरे 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 वो अपनी ग्रोथ करते हैं, फिर वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आ जाते हैं, वो अपना जो सेल्फ लव है उसमें आ जाते हैं, फिर वो अपने आप को संभालना सीख जाते हैं। बट आशीर्वाद चाहिए चाहिए है, और एक समय लगता है, एक प्रोसेस है। एक पैदा हुए बच्चे को लेके एक क्या कहते हैं यंगस्टर बनने के लिए उसे सालों लगते हैं। तो ऐसे ही सालों तो गुरु महाराज जी नहीं लगाएंगे, बट जो जितनी जल्दी गुरु महाराज जी से जुड़ जाएगा, जो जैसा देगा गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी वैसे ही उसे रिटर्न कर देंगे मल्टीप्लाई करके। आप उन्हें प्यार कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा प्यार आपको करेंगे। आप उनको समर्पण दे रहे हैं, वो आपके समर्पण की इज़्ज़त रखेंगे। आप उनके आगे रोए हो, वो आपके आंसू पहुँचेंगे। आप उनके आगे बैठ के दुःख दिए, उनको बोले हो कि ये मेरे साथ चल रहा है, वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल कर देते हैं। आप उनके साथ बैठे रहोगे, वो आपके साथ बैठे रहेंगे। आप लेके जाओगे, वो आपके साथ जाएँगे। आप खिलाओगे, वो आपके साथ खाएँगे। ये है हमारे गुरु महाराज जी। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि हमारा उनके साथ प्रेम कितना बन रहा है, या हम उनके उस तत्व में कितने जुड़े हुए हैं। तरीका एक ही है, आध्यात्मिक यात्रा। सिमरन से जुड़िए, मंत्र जाप से जुड़िए, नाम जाप से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की बाणियों से सुनिए। डिप्रेशन हो रहा है तो ओल्ड सत्संग गुरु महाराज जी के जो ब्लेस्ड हैं उन्हें सुनिए। अभी गुरु महाराज जी 4-5 दिन से मुझे वही सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये, मैं सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद ही हो कुछ नहीं रहा। वो मेरे अंदर के जमे हुए जो ट्रॉमास है ना, उनकी हीलिंग कर रहे हैं। बस सब्र रखना पड़ेगा। एक सब्र कहना बहुत आसान है, रखना बहुत मुश्किल काम है। वो भी हम गुरु महाराज से ही मांगेंगे कि हमें सब्र दें और हमें सहनशीलता दें, कि हम अपने दिनों को, जो अभी इस टाइम हमें लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, होनी चाहिए, ज़रूर होंगी वो, और गुरु महाराज जी की तरफ से ही होंगी, पर वो अपने समय पर होंगी। तो उस समय का ही वेट नहीं करना है, उस समय को हमने गुरु जी के सिमरन में आनंद लेके काटना है उसे, ताकि दुख दुख ना लगे। तो कहते हैं ना, तेरा बाणा मीठा लगे, तेरा हुआ दिया हुआ दुख भी ना सुख लगे। मतलब आए दुख तो आएगा ही आएगा, दुख सुख तो जीवन के पहलू हैं। तो वो दुख ना दुख नहीं लगेगा, बहुत आराम से ना वो समय निकाल देंगे गुरु महाराज जी हमारा। तो इसी के साथ सबके लिए यही अरदास कि सब लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी।